हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में एक रहस्य है। ये रहस्य सदियों से लोगों को आकर्षित करता आया है और आज भी इसकी गहराई में छिपे रहस्यों को जानने की कोशिश जारी है। येती का रहस्य, जिसे एबोमिनेबल स्नोमैन भी कहते हैं, एक ऐसा रहस्य है जिसने वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को हमेशा से हैरान किया है। ये प्राणी, जो हिमालय की बर्फीली चोटियों में छिपा हुआ माना जाता है, कई कहानियों और मिथकों का हिस्सा बन चुका है। सदियों से लोग बर्फ में रहने वाले एक अजीब प्राणी के बारे में कहानियां सुनाते आए हैं। गांवों में आग के चारों ओर बैठकर बुजुर्ग लोग येती की कहानियां सुनाते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ये कहानियां कभी कभी डरावनी होती हैं तो कभी रोमांचक। कुछ कहते हैं कि ये बड़ा और बालों वाला होता है, इंसान की तरह 2 पैरों पर चलता है। इसके बड़े बड़े पैरों के निशान बर्फ में देखे गए हैं, जो इसकी मौजूदगी का सबूत माने जाते हैं। दूसरे कहते हैं कि यह भालू या जंगली आदमी है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि येती की कहानियां वास्तव में हिमालयी भालू या किसी अन्य जंगली प्राणी की गलत पहचान हो सकती है। कोई भी पक्के तौर पर नहीं जानता कि येती वास्तव में क्या है। खोजकर्ता और वैज्ञानिक इसके बारे में और जानने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। येती एक ऐसा रहस्य है जिसने पीढ़ियों से लोगों को मोहित किया है। कई अभियानों और खोजों के बावजूद येती का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। ये रहस्य लोगों की कल्पनाओं को उड़ान देता है और उन्हें रोमांचित करता है। ये एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और आज भी हमारी कल्पनाओं को मोहित करती है। आधुनिक समय में भी लोग येती के बारे में डॉक्यूमेंट्री देखते हैं और इसके रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। येती का रहस्य हिमालय को इतना आकर्षक बनाने का एक हिस्सा है। ये रहस्य पर्यटकों को भी आकर्षित करता है, जो हिमालय की खूबसूरती के साथ साथ इसके रहस्यों को भी जानने की कोशिश करते हैं। ये एक याद दिलाता है कि दुनिया में अभी भी रहस्य हैं और अभी भी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम नहीं समझते हैं। येती का रहस्य हमें यह सिखाता है कि हमारे आसपास की दुनिया कितनी अद्भुत और रहस्यमयी हो सकती है। येती को एक बड़े बंदर जैसे जीव के रूप में वर्णित किया गया है। लोग कहते हैं कि यह बालों से ढका होता है और 2 पैरों पर चलता है। ऐसा कहा जाता है कि यह हिमालय की ऊंचाई पर रहता है, जहां बर्फ गहरी होती है और हवा पतली होती है। हिमालय में रहने वाले लोगों के लिए येती सिर्फ एक कहानी से बढ़कर है। ये उनकी संस्कृति और उनकी मान्यताओं का हिस्सा है। कुछ लोग मानते हैं कि येती एक आत्मा या भगवान है। वे कहते हैं कि यह पहाड़ों और वहां रहने वाले लोगों की रक्षा करता है। येती के बारे में कई कहानियां हैं। कुछ बहुत पुरानी हैं। हिमालय में रहने वाले लोग पीढ़ियों से ये कहानियां सुनाते आ रहे हैं। एक कहानी एक येती के बारे में बताती है जिसने याक के एक समूह पर हमला किया था। एक और कहानी एक येती के बारे में बताती है जिसने एक गांव से खाना चुराया था। ये कहानियां अक्सर कैंप फायर के आसपास और घरों में सुनाई जाती हैं। ये लोगों के लिए अपने इतिहास और अपनी मान्यताओं को साझा करने का एक तरीका है। सेक्शन 4, सर्चिंग फॉर द ट्रूथ। कई लोग येती को ढूंढने गए हैं। ये खोजकर्ता और वैज्ञानिक हैं जो इस रहस्यमयी प्राणी के अस्तित्व का सबूत खोजना चाहते हैं। वे अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग करते हैं और विभिन्न नमूनों का विश्लेषण करते हैं। वे इस बात का प्रमाण जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि येती वास्तव में मौजूद है। वे सबसे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़े हैं और सबसे गहरी गुफाओं में खोज की है। इन कठिनाइयों के बावजूद उनका हौसला कभी कम नहीं हुआ। कुछ खोजकर्ताओं ने बर्फ में पैरों के निशान पाए हैं। ये निशान बहुत बड़े और गहरे हैं, जो किसी सामान्य प्राणी के नहीं हो सकते। वे कहते हैं कि ये पैरों के निशान किसी इंसान या किसी जांत जानवर के होने के लिए बहुत बड़े हैं। इन निशानों का आकार और गहराई उन्हें और भी रहस्यमयी बनाते हैं। उनका मानना है कि ये पैरों के निशान येती के हैं। येती की कहानियां सदियों से चली आ रही हैं और इन निशानों ने उन कहानियों को और भी बल दिया है। हालांकि आज तक किसी ने भी असली येती नहीं देखा है। येती की खोज में कई लोग अपनी जान जोखिम में डाल चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। किसी ने भी इसे पकड़ा नहीं है या कोई शरीर नहीं पाया है। येती की खोज में कई अभियान असफल रहे हैं, लेकिन उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं। इससे कई लोग सोचते हैं कि येती सिर्फ एक कहानी है, लेकिन कुछ लोग अब भी मानते हैं कि येती कहीं ना कहीं छिपा हुआ है और एक दिन सच्चाई सामने आएगी।
सेक्शन 5, सीइंग द येटी टुडे। आज भी लोग कहते हैं कि उन्होंने येती को देखा है। कुछ पर्वतारोही कहते हैं कि उन्होंने इसे दूर से देखा है। कुछ कहते हैं कि उन्होंने पहाड़ों में इसकी अजीब आवाजें गूंजती सुनी हैं। ये कहानियां अक्सर खबरों में होती हैं, लेकिन यह जानना मुश्किल है कि क्या ये कहानियां सच हैं। अक्सर पहाड़ों में साफ साफ देखना मुश्किल होता है। बर्फ और कोहरा आपकी आंखों को धोखा दे सकते हैं। सेक्शन 6, इज द येटी रियल? तो क्या येती असली है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। सदियों से हिमालय की बर्फीली चोटियों में येती के अस्तित्व के बारे में कहानियां सुनाई जाती रही हैं। इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि येती मौजूद है। वैज्ञानिकों ने कई बार हिमालय में खोजबीन की है, लेकिन उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। हालांकि ऐसे कई लोग हैं जो इस पर विश्वास करते हैं। उनके लिए येती सिर्फ एक मिथक नहीं है, बल्कि एक वास्तविक प्राणी है। कुछ लोग सोचते हैं कि येती एक असली जानवर है जिसे हमने अभी तक खोजा नहीं है। वे मानते हैं कि येती हिमालय की गहरी घाटियों और घने जंगलों में छिपा हो सकता है। वे सोचते हैं कि यह एक प्रकार का बंदर हो सकता है जो ऊंचे पहाड़ों में जीवन के लिए अनुकूलित हो गया है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि येती एक विशालकाय गोरिल्ला हो सकता है। दूसरे सोचते हैं कि येती सिर्फ एक कहानी है, एक कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये कहानियां अक्सर बच्चों को डराने या मनोरंजन के लिए सुनाई जाती है। वे सोचते हैं कि पैरों के निशान और देखे जाने को झांझ जानवरों द्वारा या प्रकाश और बर्फ की चाल से समझाया जा सकता है। बर्फ में जानवरों के पैरों के निशान अक्सर भ्रम पैदा कर सकते हैं, जिससे येती के अस्तित्व की कहानियां जन्म लेती हैं। कुछ लोग येती की खोज में आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। वे कैमरे और अन्य उपकरणों का उपयोग करके सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिला है। येती की कहानी अभी भी एक रहस्य बनी हुई है जो लोगों की कल्पना को उत्तेजित करती है। सेक्शन 7, द येटी लिव्स ऑन। येती असली हो या न हो, यह एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है। यह रहस्य और प्रकृति की शक्ति का प्रतीक है। यह एक याद दिलाता है कि दुनिया में अभी भी जंगली और बेरोजगार जगहें हैं। येती की कहानी हमें मोहित करती रहती है। यह हमें याद दिलाती है कि अभी भी कई रहस्य सुलझाने बाकी हैं। यह हमें आश्चर्यचकित करता है कि दुनिया के जंगली इलाकों में और क्या छिपा हो सकता है। येती एक ऐसा रहस्य है जो शायद कभी सुलझ न पाए, लेकिन यही इसकी इतनी आकर्षकता का हिस्सा है। यह एक ऐसी कहानी है जो आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई और बहस की जाती रहेगी।